बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अखिलेश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि यूपी की समस्या का मूल कारण जंगल राज है। कानून व्यवस्था पर सपा सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा है कि प्रदेश की जनता त्रस्त है, हत्यारों को पुलिस का खौफ नहीं रहा। साथ ही मायावती ने कटाक्ष के सुर में कहा कि सपा में इतने अपराधी हैं कि अगर सभी को जेल भेज दिया जाए तो जेलें कम पड़ जाएंगी। मायावती ने कहा कि अगर अखिलेश सरकार जनता के प्रति ईमानदार बनना चाहती है तो उसे पार्टी से दागी नेताओं को बाहर करना होगा। साथ ही उन्होंने बीजेपी को भी कानून व्यवस्था को लेकर कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी यूपी की खराब कानून व्यवस्था पर कभी बात नहीं करती। मायावती ने कहा कि बीजेपी देश की राजधानी दिल्ली में भी कानून व्यवस्था ठीक नहीं करा पा रही है, जो यूपी से बेहद छोटा प्रदेश है। पार्टी में अंतर्कलह पर माया ने कहा कि न्यूज चैनल पर बीएसपी के 2 नेताओं के पार्टी से चले जाने की जो खबर चली है वो झूठ है। यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान ने पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार बनने के बाद बीफ के एक्सपोर्ट में 2.5 गुना की बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बादशाह कहते हुए आजम खान ने कहा कि दिल्ली में पीएम की नाक के नीचे कई होटलों में बीफ परोसा जाता है। आजम खान एक कार्यक्रम के सिलसिले में मेरठ पहुंचे थे, जहां उन्होंने मोदी सरकार पर हमला बोला। आजम ने मीडिया पर भी तंज कसा। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि मीडिया के लोग हर वक्त समाजवादी सरकार को मुजफ्फरनगर के लिए दंगाई साबित करने पर तुले हैं। बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान की पूर्व विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार के बयान को सही ठहराया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कश्मीर पर जंग के जरिए कुछ हासिल नहीं कर सकता। योगी ने कहा कि कश्मीर के पंपोर में हुआ आतंकी हमला कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा, लिहाजा भारत सरकार ने भी पाकिस्तान को चेतावनी दी है। पाकिस्तान पर हमला बोलते हुए योगी ने कहा कि दुनिया में कहीं भी आतंकी हमला होता है तो उसके सूत्र पाकिस्तान से ही जुड़ते हैं। योगी ने कहा कि पाकिस्तान जिस ढर्रे पर चल रहा है उससे वो एक दिन खुद को बर्बाद कर लेगा। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने हाफिज सईद के बयान का पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि हाफिज की धमकी गीदड़ की तरह है। दरअसल हाफिज सईद ने कहा था कि वो पाकिस्तानी नदियों को मुक्त कराने के लिए भारत के खिलाफ जिहाद करेगा। साक्षी महाराज ने महबूबा मुफ्ती के पंपोर हमले पर दिए बयान का भी जवाब दिया है। उन्होंने सवाल खड़ा किया है कि अगर महबूबा के मुताबिक रमजान में हमला नहीं होना चाहिए था तो क्या साल के बाकी महीनों में होना चाहिए था। दरअसल साक्षी महाराज कश्मीर के पंपोर में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए उन्नाव के कैलाश यादव के अंतिम संस्कार में आए थे। गाजियाबाद में रेप की सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां पर कुछ दबंगों ने एक महिला को बहला फुसलाकर कार में बिठा लिया और फिर उसके साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया।